नाउ वी हैव द डेवलपमेंट अगेन। यूएस ने अनाउंस किया है जो एग्जेम्पशंस थी चाबहार पोर्ट के लिए एज अ पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट फॉर ईरान, दैट एग्जेम्पशन ऑन चाबहार पोर्ट अब हटा दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ सैंक्शंस। सो फॉर सम टाइम यूएस में काफ़ी सारे सैंक्शंस लागू किए हैं ईरान के लिए, लेकिन चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था यूएस के लिए बिकॉज चाबहार पोर्ट से एक्सेस होता था अफगानिस्तान, and they could access Afghanistan for humanitarian aid, access Afghanistan for trade supplies. तो चाबहार पोर्ट को सैंक्शन से एग्जम्प्ट किया हुआ था एंड दिस एग्जाम्पशन वाज अवेलेबल फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स और एक बार उसको रिन्यू भी किया गया. But now under Trump government, the exemption for Chabahar port has been removed as a part of the sanctions in Iran, and this will impact India because India heavily invested in the development of Chabahar port. India sees Chabahar port as a very important strategy as a part of its regional geopolitical establishment. India Chabahar port के एक टाइप का यूज करना चाहता है to access Central Asia, Afghanistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan. We are accessing countries like Azerbaijan, and it is like an alternative to the Persian Gulf, an alternative to the Suez Canal Red Sea route into Europe. So Chabahar Port, India ka, it is not simply one investment like any other investments, it's a part of its larger geopolitical strategy. तो लेट मी डिस्कस अ बिट अबाउट चाबहार पोर्ट. अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे, पर्शियन गल्फ एक बहुत अहम रीजन है फॉर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शंस ऑफ द वर्ल्ड. Arabian Peninsula, Saudi Arabia, Qatar, Oman, we talk about Iran, इन सारे important oil producing areas पर्शियन गल्फ में ही मेन रिसोर्सेज हैं. और पर्शियन गल्फ को एक्सेस करने के लिए वी नीड गल्फ ऑफ ओमान एंड फ्रॉम गल्फ ऑफ ओमान यू क्रॉस ओवर अक्रॉस द हॉर्मुज स्ट्रेट. हॉर्मुज स्ट्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक वाटर्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड ऑयल ट्रेड. ना ये जो गल्फ ऑफ ओमान है ये लार्जली कंट्रोल्ड बाय ईरान ही है एंड ईरान के दो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इस पे हैं. वन इज बंदर अब्बास जो ईरान का लार्जेस्ट पोर्ट है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईरान एंड एज एन ऑल्टरनेटिव बंदर अब्बास चाबहार पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन ईरान. Now what has India done is since 2002 onwards चाबहार पोर्ट में इंडिया इन्वेस्टेड है. अप्रोक्सीमेटली मोर देन $8 बिलियन के इन्वेस्टमेंट है एंड इन 2024 हमने रिन्यू किया था विथ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस मैनेजिंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया सो दैट इंडिया विल ऑपरेट, डेवलप एंड इंश्योर द इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ऑफ ईरान चाबहार पोर्ट एंड डेवलप रेलवे लाइन्स. तो चाबहार पोर्ट से नॉर्थवर्ड्स अगर जाएंगे, एक जगह है कॉल्ड जाहेदान इन ईरान. सो इंडिया वाज डेवलपिंग द चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन and from Zahedan into Afghanistan, which all centers है जैसे कि जरांज है, दिलाराम है, कांदाहार है, काबुल है, and on the western side Herat है. India would develop the entire rail road network and link Afghanistan and Central Asia with the Indian Ocean. It's a very important part of countering the China's OBOR project also. The China का जो road build project है across Central Asia, this was one type of counter for that type of project. Now, Central Asia is a very important area of resources. Afghanistan is an important center for uranium mining, some amount of lithium, cobalt बहुत ज़्यादा है. It has chromium. Afghanistan has lot of resources of critical metals and also rare earth. वहीं पर Kazakhstan is very important for uranium. It also has lithium deposits. India depends on some imports of oil from Azerbaijan also. Turkmenistan also has resources of uranium. लिथियम इज फाउंड इन पार्ट्स उज्बेकिस्तान. तो सेंट्रल एशियन रीजन है, एक बहुत रिसोर्स रिच रीजन है. ऑफ कोर्स प्रेजेंटली इंडिया का बहुत ज़्यादा रिसोर्स डिपेंडेंसी यहाँ से नहीं है, बट इन द फ्यूचर इंडिया डज वांट टू यूज दिस रीजन्स as part of diversifying its energy needs and diversifying its critical metals imports from across the world. So ये सब चीज़ के लिए चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, one question people ask me is, why is Iran allowing India to develop Chabahar port? क्या ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या ईरान के पास फाइनेंसेस नहीं है? क्या ईरान के एडवांटेजेस नहीं है? Of course, Iran can develop. Iran has resources. Iran has finances. In fact, Iran का a goal of developing of Chabahar port is also to manage development of its eastern provinces. The eastern area of Iran है called as Sistan Baluchistan region, bordering the Baluchistan of Pakistan.
This area has a lot of poverty, restrained economy. This area has lot of smuggling, and because of the political problems पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो इम्पैक्ट करता है पार्ट ऑफ ईस्टर्न ईरान। तो चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट करने से ईरान का भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है। सो बट व्हाई डज ईरान वांट इंडिया टू इन्वेस्ट हियर? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि while Iran can develop Chabahar on its port, Iran with India gives Chabahar port lot of global legitimacy. India is not just any country, and Iran बहुत दिनों तक एक टाइप का पैरिया नेशन रहा है। During George Bush, Iran, along with Afghanistan and North Korea, was declared as the axis of evil. But when it's partnering with India, it gets lot of credibility. And in fact, it was because India was partnering at Chabahar port, ईरान के चाबहार पोर्ट को exemptions भी मिली थी from the US sanctions. So this gives a kind of clout. Iran also needs buyers of its oil. Iran also needs some kind of global network जो कि इंडिया सर्व करता है. So it's a kind of a mutual benefit. Very importantly, Chabahar port is not a military port. It does not have military designs, but of course, Chabahar port का geopolitical element तो है ही. Now, if India does not develop Chabahar port, India does not have much access to Central Asia. इसका रीजन क्या है? जो POK पार्ट है, which of course अगर legitimate way में जाएंगे, it belongs to India. But right now it's under Pakistan's control and Chinese occupation है. China, Pakistan together have developed the CPEC corridor, China-Pakistan Economic Corridor across Saksham Valley, across POK, Baltistan. So अगर इंडिया को अफगानिस्तान को एक्सेस करना है या उज्बेकिस्तान एक्सेस करना है और एनी सेंट्रल एशियन कंट्री, इट हैज टू गो थ्रू दिस पीओके व्हिच इज पाकिस्तान एंड चाइना ऑक्यूपाइड रीजन है। सो इंडिया नीड्स एन ऑल्टरनेटिव। द ऑल्टरनेटिव जो है वो चाबहार पोर्ट से बनता है। चाबहार पोर्ट is a part of the larger port railway road network linking India's Kandla port, Mumbai port, Kochi port with Chabahar and then into Central Asia. So ये था importance of Chabahar port, and let me also tell this to you that Chabahar port is also part of a larger north-south trade transport corridor. एक INSTC है जो कि इंडिया यूज करता है along with Bandar Abbas. It goes northwards into Bandar Anzali, towards north into parts of Azerbaijan, then Moscow and Europe. एक नॉर्थ साउथ इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी लाइन है और चाबहार पोर्ट से एक आम जाता है, कनेक्ट करता है विद INSTC ऑल्सो। तो चाबहार पोर्ट इंडिया का एक बहुत क्रिटिकल स्ट्रेटेजी है एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसिंग सेंट्रल एशिया एंड ऑल्सो यूरोप। ए लैंड रूट बन जाता है यूरोप के साथ में while connecting India with Central Asia, Russia and Europe. So with US coming in and sanctioning Chabahar port, all of this now is a question mark. अब इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा? बिकॉज इंडिया की कंपनीज इन्वेस्टेड हैं चाबहार पोर्ट में। इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग द चाबहार पोर्ट, डेवलपिंग द डीप सी वाटर पोर्ट। इट्स पार्ट ऑफ ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग ए यूरिया प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चाबहार पोर्ट में एक यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट में इंडिया इन्वेस्टेड है। यूरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी एंड इंडिया यूरिया प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। Our total need of urea is approximately 35 million tons per year, जिसमें कि around 8 to 10 million tons हम import करते हैं from Iran, from Qatar, from UAE, from Saudi Arabia. And for production of urea, we need natural gas. And Iran is among the largest natural gas reserve regions and also natural gas production regions. So with Chabahar port, जो ईरान का natural gas है, वो use कर सकते हैं for urea production also. तो ये था importance of Chabahar port for India. How does it deal with the US sanction? क्या कुछ exemptions रहेंगे? From September 29, this sanction will kick in. And how will India manage it will be an interesting thing to see, because right now India is under lot of pressure from the US, lot of pressure as a part of the trade deals. India is also under pressure looking at the type of immigration policies जो US डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सारे चीज़ में US is trying to corner India सदा कि इंडिया को वो रशिया, ईरान और चाइना के नेक्सस से हटा पाए एंड इंडिया ज़्यादा अलाइन हो जाए US के साथ में। It's a kind of arm twisting mechanism the US and the Trump government have resorted to. How does India accommodate all this is yet to be seen.
But in my opinion, I think India cannot walk out of Chabahar port. It will be a price it must pay, but maybe in time it will soften. But Chabahar port India का larger long-term strategic plan है, as a part of its not only Central Asia plan but also its Indo-Pacific plan. Keep watching me for these type of videos, Geography Stories with Shabir. Geography Optional Foundation course by Shabir Sir, where you will get live interactive classes and course completion in a module-based approach. Scan the QR code and join now.